आज हम त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरणों को सिद्ध करेंगे। और त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण हमारी कौन कौन सी है? पहली हमारी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। यहां थीटा हमने ये वाला कोण ले लिया। त्रिकोणमितीय अनुपात पर आधारित सर्वसमीकरणों को हम त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण कहते हैं। और जो त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं वो समकोण त्रिभुज पर लागू होते हैं। जैसे समकोण त्रिभुज हमने ए बी सी ले लिया, तो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सेक, कोसेक और कॉट थीटा जो भी हैं, ये 6, ये सारे के सारे समकोण त्रिभुज की भुजाओं के अनुपात हैं। तो यहां पर त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण 3 है, इनको हम सिद्ध करेंगे। पहली है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। यहां पर थीटा हमारा ये वाला कोण लिया गया है। दूसरी हमारा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। और जो तीसरी है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। और सर्वसमीकरण किसे कहते हैं? ऐसे समानता सूचक कथन या ऐसे समीकरण जो चर के प्रत्येक मान के लिए संतुष्ट हो जाते हैं। तो यहां पर हम थीटा को कोई भी मान देंगे, उसके लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों कैसे होंगे? हमको बराबर मिलेंगे। तो हम ये पहला त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण का सिद्ध करते हैं। तो यहां पर हम देख रहे हैं ये समकोण त्रिभुज है और समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस की प्रमेय लागू होगी। यहां पर कोण भी समकोण है, तो पाइथागोरस की प्रमेय से किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण पर बना वर्ग, और कर्ण कहां बनता है? समकोण के सामने होता है। तो ये हमारा कर्ण है। हमने ये वाला कोण लिया है, तो कोण के सामने जो होगा वो लंब कहलाएगा। और जिस पर कोण बना ये थीटा कोण, वो आधार कहलाएगा। यदि हम ये वाला कोण थीटा ले लेते तब लंब हमारा ये हो जाता, आधार हमारा ये हो जाता, कोण के सामने लंब। लेकिन कर्ण हमेशा समकोण के सामने रहता है और ये समकोण की सबसे बड़ी भुजा है। पाइथागोरस की प्रमेय क्या कहती है? किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण पर बना वर्ग शेष दो भुजाओं पर बने वर्गों के योगफल के बराबर होता है। तो लंब का वर्ग और प्लस आधार का वर्ग, या इसको इस तरह लिख सकते हैं, लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग। तो लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग। हम देख रहे हैं इसके राइट हैंड साइड में 1 आ रहा है ना? तो क्या करेंगे? दोनों पक्षों में कर्ण के वर्ग से भाग कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा हमारा? लंब का वर्ग बटे कर्ण का वर्ग। इसको हम लिख सकते हैं लंब बटे कर्ण पूरे का वर्ग। इसको लिख सकते हैं आधार बटे कर्ण ये पूरे का वर्ग। कर्ण के वर्ग से कर्ण का वर्ग कर्णशील आ गया 1। और आप लोग जानते हैं किसी समकोण त्रिभुज में लंब और कर्ण का जो अनुपात होता है वो साइन कहलाता है। यहां पर कोण थीटा लिया गया है तो हो जाएगा साइन थीटा। तो साइन थीटा का वर्ग हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस आधार बटे कर्ण कॉस थीटा कहलाता है, तो इसका वर्ग हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। और यही हमको सिद्ध करना था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है? 1 होता है। इसको हम एक दूसरी विधि से भी सिद्ध कर सकते हैं। ये हम लेफ्ट हैंड साइड ले लें और राइट हैंड साइड को एक प्रूफ कर दें। लेफ्ट हैंड साइड ले ली हमने। वैसे ये जो विधि है वो सबसे अच्छी मानी जाती है, इसी से हम सिद्ध करेंगे, लेकिन दूसरी विधि भी जान लेते हैं अपन लोग। लेफ्ट हैंड साइड क्या है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। हमें बराबर 1 सिद्ध करना है। हम साइन थीटा बराबर जानते हैं लंब बटे कर्ण होता है। वर्ग तक तो वर्ग चढ़ा दिया। कॉस थीटा आधार बटे कर्ण होता है।
इसका वर्ग था तो इसका वर्ग चढ़ा दिया, तो हो जाएगा लंब का वर्ग बटे कर्ण का वर्ग हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा आधार का वर्ग बटे कर्ण का वर्ग। वर्ग हटाएंगे तो इसका और इसका वर्ग चढ़ जाएगा। यहाँ पे कर्ण का वर्ग लासा में हो जाएगा, तो ये हर में ले लेंगे कर्ण का वर्ग, तो अंश में आ जाएगा लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। और पाइथागोरस की प्रमेय से जानते हैं कि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण पावनावर्ग शेष दो भुजाओं पर बने वर्गों के योगफल के बराबर होता है, यानी कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो यहां पर आ जाएगा कर्ण का वर्ग बटे कर्ण का वर्ग, और कर्ण के वर्ग से कर्ण का वर्ग कट जाएगा, बटा 1, और यही हमें सिद्ध करना था, तो यही RHS हो जाएगा हमारा। अब हम अगली त्रिकोणमिति सर्वसम का 1 + tan स्क्वायर थीटा = sec स्क्वायर थीटा करेंगे, को सिद्ध करेंगे। तो समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस की प्रमेय जैसे पहले किया था, और पाइथागोरस की प्रमेय कहती है कि समकोण त्रिभुज में कर्ण पावनावर्ग शेष दो भुजाओं पर बने वर्गों के योगफल के बराबर होता है। हम जानते हैं सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे आधार, तो राइट हैंड साइड में कर्ण बटे आधार चाहिए, तो दोनों पक्षों में आधार के वर्ग का भाग कर देते हैं। आधार के वर्ग आधार का वर्ग कट जाएगा, आ जाएगा 1 प्लस ये हो जाएगा लंब बटे आधार पूरे का वर्ग हो जाएगा, और ये कर्ण बटे आधार पूरे का वर्ग हो जाएगा। आप लोग जानते हैं 1 प्लस लंब बटे आधार tan कहलाता है, यहाँ कोण थीटा के लिए tan थीटा हो जाएगा, वर्ग है तो tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इसी तरह कर्ण बटे आधार हमारा sec थीटा हो जाएगा, उसका वर्ग sec स्क्वायर थीटा हो जाएगा, तो 1 + tan स्क्वायर थीटा दैट = sec स्क्वायर थीटा। अब हमें सिद्ध करना 1 + cot स्क्वायर थीटा = cosec स्क्वायर थीटा। पूरा प्रोसेस उसी तरह अपनाते हैं। समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस की प्रमेय लगा दी, लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग कर्ण का वर्ग। कोशेक थीटा बराबर होता है हमारा कर्ण बटे लंब, तो हमें कर्ण बटे लंब चाहिए। अब दोनों पक्षों में क्या कर देंगे, लंब के वर्ग का भाग कर देंगे, तो लंब के वर्ग से लंब का वर्ग कट जाएगा, बराबर 1, ये हो जाएगा आधार बटे लंब पूरे का वर्ग, और जाएगा कर्ण बटे लंब पूरे का वर्ग। आप लोग जानते हैं 1 प्लस आधार बटे लंब कॉट होता है अनुपात में, और यहाँ पर कोण थीटा लिया गया है तो कॉट थीटा हो जाएगा, कॉट थीटा का वर्ग कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कर्ण बटे लंब ये कोसेक होता है, और कोण थीटा कोसेक थीटा हो जाएगा, उसका वर्ग कोसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और ये हमें प्रूफ करना था कि 1 + cot स्क्वायर थीटा = कोसेक स्क्वायर थीटा।